दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से रिवाज जैसा बन गया है, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आते हैं किसी राज्य में, या लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, या फिर अगर किसी राज्य में पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और उस समय जो सरकार बनाने के लिए उठापटक चल रही होती, उस समय अचानक ईडी सक्रिय हो जाती और ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। ईडी का तो वैसे तो ठीक है कि आप जो है काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था ख़त्म करें। मोदी जी ने सत्ता में आने के पहले 2014 में इसके बहुत सब विभाग भी लोगों को दिखाए थे, लेकिन काले धन को बाहर निकालने के मोर्चे में, उसको जब्त करने के मोर्चे में वो कोई ख़ास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। अभी भी भ्रष्टाचार के परनाले में विकास का बहुत सारा पैसा बहा जा रहा है और इसलिए सरकार को विकास के लिए संसाधन जुटाने में बहुत ज़्यादा करारोपण करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति सुधरी नहीं है। विदेशों से काला धन के वापस लाने की बात तो जो है भुलाई जा चुकी है। पहले कहा गया था कि स्विस बैंक का हम पूरा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, किन किन के वहाँ अकाउंट हैं और वो उन्होंने वहाँ पे अपना धन छुपा कर रखा हुआ है, उस धन को वापस लाएंगे। स्विस बैंक ने एक समझौते के तहत अब जानकारियाँ देना शुरू भी की हैं, लेकिन किसी का काला धन वापस नहीं आया। पनामा लीक्स में भी जो है कई मामले बताए गए थे यहाँ के कई बड़े चेहरों के काले धन के बारे में, लेकिन उस मामले में भी सरकार कोई खास कार्य नहीं कर पाई और ईडी और जो है आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसकी सक्रियता ये जो प्रतीत होता है कि जैसे वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हो, वो वास्तविक रूप से जो भ्रष्टाचार है या काला धन है उसको समाप्त करने के लिए नहीं। तो राजस्थान में भी इन दोनों चुनाव का मौसम चल रहा है। वहाँ पर 25 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और 3 दिसंबर को वहाँ अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान के भी रिजल्ट खोलेंगे। तो राजस्थान में भी चुनावी मौसम को देखते हुए ये प्रत्याशित ही था कि ईडी की एंट्री होती और ईडी की एंट्री हो गई। और इसमें गुरुवार के दिन राजस्थान में एक तरफ तो जो वहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, उनके यहाँ पे एक जो है कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है दौसा जिले की महवा सीट से, पिछली बार वो निर्दलीय तौर पे जीते थे, ओम प्रकाश हुड्डा, और इसके बाद में उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी इस बार उनकी व्यक्तिगत तौर पर अपने क्षेत्र में पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से हुड्डा को अपने पाले में लाया जाए, लेकिन हुड्डा को अशोक गहलोत खींच ले जाने में सफल रहे और ओम प्रकाश हुड्डा को इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा दोनों के यहाँ पे छापेमारी हुई है और ये जो है और ये जो वहाँ का ग्रेड 2 के जो शिक्षकों की भर्ती जो परीक्षा आयोजित कराई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, उसके पेपर पहले ही लीक हो गए थे उसके पेपर के। और उस समय पे गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री होते थे। तो ये इसमें बड़ा लेन देन किया गया था, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और राजस्थान पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया था। तो इसके तार अब जो है गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा से जोड़े गए कि इनकी मिली भगत से ये पेपर लीक हुए थे और पैसा इन तक पहुँचा था। तो इनके मामले में गोविंद सिंह के जो जयपुर के अलावा सीकर में जो उनका आवास है, वो जो सीकर में उनके परिसर है, वहाँ पे भी छापेमारी हुई है और ओम प्रकाश हुड्डा के यहाँ पे भी छापेमारी हुई है ये पता करने के लिए। और इसके साथ साथ में एक ईडी का नोटिस
12 साल एक पुराने मामले में अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत के पास पहुंचा है कि उन्होंने मॉरिशस की एक सेल कंपनी के जरिए हवाला से पैसे का लेन देन किया था बड़े पैमाने पर। ये 12 साल का 2011 का मामला है। इसमें उनका कहना है वैभव गहलोत का कि उनसे पूछताछ हो चुकी थी, वो पूरी जानकारी दे भी चुके थे। 12 साल बाद अब फिर एकदम नींद खुली है। तो ये और सबसे बड़ी बात ये है कि इन छापों की जो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति में अशोक गहलोत के विरोधी माने जाते सचिन पायलट, उन्होंने भी ट्वीट करके इन छापों की आलोचना की है। बाकी कांग्रेस के अन्य नेता भी इसको जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश मान रहे हैं। और अशोक गहलोत ने अब एक तरफ तो यह है कि जो पेपर लीक कांड है उससे युवाओं की भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि 6-7 बार जो है ये हुआ कि जो भर्तियों के पेपर है राजस्थान में लीक हुए हैं और उससे बेरोजगारों में वहाँ बड़ी निराशा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कार्रवाई करके और जो है ये कोशिश की है युवाओं को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ईडी के इन छापों से ये होने वाला है कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी अनुमान करती है कि इन छापों के कारण युवाओं को तो एक तरह से सांत्वना जैसी मिलेगी और वो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए सराहेंगे कि उसने इसमें प्रयास किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जहाँ मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला हो चुका है, अब उससे बड़ा घोटाला तो ये राजस्थान का है नहीं। तो अब राजस्थान की युवा उससे अगर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे मध्य प्रदेश वाले मामले में, तो एक इसका जो भारतीय जनता पार्टी जिस असर को अनुमान किए हुए हो सकता है कि उस असर का वो असर न भी हो। और दूसरी तरफ जो है अशोक गहलोत ने इसको इन छापों को के मद्देनज़र एक विक्टिम कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि हम गारंटियां दे रहे हैं, इन गारंटियों जैसे जैसे हम देते जाएंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट बढ़ेगी और वो केंद्रीय एजेंसियों को हमारे लोगों के हमारे पीछे लगाएगी। तो उन्होंने कहा एक स्वाभाविक बात है, लेकिन हमारे इरादों पे कोई असर नहीं होगा। ये छापे केवल इसलिए है कि हम मोबाइल न बांटें, हम जो है गृह लक्ष्मी योजना के तहत 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर न दें, हमें इससे रोकने के लिए। तो अब ये जो विक्टिम कार्ड खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके पक्ष में कितना फलित होता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये केंद्रीय एजेंसियों की इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है कि केंद्रीय एजेंसियों की अधिकतम कार्रवाइयाँ राजनीतिक इरादे से होती हैं। केंद्रीय उनकी कार्रवाइयाँ निष्पक्ष नहीं रह गई हैं और उनकी कोई रुचि नहीं है कि भ्रष्टाचार और काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था की वो जड़ें खोदने का काम करें। जहाँ पे कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं होता वहाँ उनको बहुत सुस्त देखा जाता है और पहले भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा। लेकिन इस बार तो मतलब सारी की सारी कार्रवाइयाँ ही राजनीतिक इरादों से हो रही हैं। ये तो पहले कभी नहीं हुआ और ये है कि इसमें इतनी आलोचना हो चुकी है कि कायदे से तो होना ये चाहिए था कि जैसे राजस्थान में चुनाव के टाइम पे सब्र करना ही चाहिए था, लेकिन इतनी ढिठाई ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा बरती जा रही है कि वो उसे इस बात की भी परवाह नहीं है उसके ये लोगों के अंदर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसे किसी मर्यादा से और उससे लगता है कि विरोधियों को कुचलने के मामले में कोई किसी मर्यादा से वो बंधी नहीं रहना चाहती। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहरहाल राजस्थान में उन्होंने अपना पासा फेंक दिया। इसी बीच में वैभव गहलोत को आज शुक्रवार को ईडी के केंद्रीय कार्यालय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 15 दिन का टिकट मांगा, 15 दिन का समय मांगा और उन्होंने कहा कि हमें जो है 2011 के अब कागजात इकट्ठे करने में समय चाहिए। एकदम हम कागजात हमें प्रत्याशा भी नहीं थी कि अभी हमसे कोई पूछताछ होगी कि ये मामला आएगा, तो हमें कम से कम 15 दिन का मौका दिया जाए।
15 दिन का मौका तो नहीं दिया है ईडी ने, लेकिन उनको जो है 4 दिन का मौका दे दिया गया है। उनको 30 अक्टूबर को कहा गया कि 30 अक्टूबर को आप आइए और पेशी हुई है। अब ये दोनों मामलों में अंतर ये है कि ये जो गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश वरदा के यहाँ जो छापों का मामला है, ये तो PMLA के तहत है, जिसमें गिरफ्तारी कर सकती है ईडी, और ये मामला ये वो जो है आपराधिक प्रकृति का है। और जो इनसे वैभव गहलोत से जो पूछताछ होने वाली है, वो जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत होने वाली, तो वो दीवानी प्रकृति का मामला है। ये दोनों के बीच में ये अंतर है। और जो सवाई माधोपुर के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने ये शिकायतें की थी। उनकी पहल पर ये जांचें शुरू हुई हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा एक मज़ेदार स्थिति, एक प्रसंगवश एक जानकारी होती है। किरोड़ी लाल जी मीणा भी एक मुसीबत में है। उनका जो है उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने किया है और उनको सवाई माधोपुर से टिकट दे दिया गया है। इसमें जो सवाई माधोपुर की मौजूदा विधायक थी आशा मीणा, उनका टिकट काटा गया। तो आशा मीणा ने यहाँ बगावत कर दी, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। तो किरोड़ी लाल मीणा है, वो खुद भी एक चुनाव को उसको देखते हुए एक थोड़ा सा एक मुश्किल में घिर गए हैं। खैर, उनकी बात अलग है। मुख्य बात यह है कि ईडी की जो चुनाव के टाइम पे ये जो छापेमारी हुई है, इसका फ़ायदा किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है या कांग्रेस को मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और इन छापों से लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि सर्वे ये बता रहे थे कि राजस्थान में शायद उस रिवाज का पालन होगा कि जिसमें जो पार्टी पहले सत्ता में रह लेती है, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। तो अब की बार ये लोग समझ रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी की बारी आ जाए। हालांकि कई सर्वे ये भी बता रहे कि नहीं, अशोक गहलोत के ही रिपीट होने की उम्मीद थी। लेकिन छापों से ये जाहिर हुआ कि अशोक गहलोत को भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कहीं ना कहीं भारी समझ रहा है। वो उन्हीं सर्वे रिपोर्टों में विश्वास कर रहा, जो ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो सकती है। तो ये जो एक तरह से जो दर्शाती है ईडी की कार्रवाई इस मौके पर कि एक प्रतिशोध की भावना से की गई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक घबराहट को दर्शाती है। और इस तरह की चीज़ें फ्लोटिंग वोटरों पर एक असर डालती हैं। तो आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं इसका नुकसान न झेलना पड़ जाए, लेने की देने ना पड़ जाए। आपको धन्यवाद कहने के पहले फिर मैं वही गुजारिश आपसे फिर करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप कृपया इसको लाइक करें, आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, हमारा इससे हौसला बढ़ेगा। और बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। आपका जो है आपकी लाइक और आपका सब्सक्राइब करना हमें हौसला देगा। तो एक बार फिर गुजारिश है कि हमें जो है हौसला देने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।